हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे। कंप्यूटर के जो टॉपिक है उसका नाम फंडामेंटल है। फंडामेंटल में मैंने आपको जनरेशन टॉपिक समाप्त करा दिया है, अर्थात खत्म हो चुका है। 5 प्रकार की मैंने जनरेशन बताई थी। इसके बाद मैंने आपको कंप्यूटर हार्डवेयर आए थे। कंप्यूटर हार्डवेयर में आपको मैंने उसके बारे में समझाया था कि हार्डवेयर क्या कहलाता है। जिसे हम छू सके, महसूस कर सकते, वो हार्डवेयर है। एंड जिसको नहीं छू सकते, महसूस नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। एंड हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, अर्थात हार्डवेयर कितने प्रकार के, निम्न प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, डिवाइस है जिसमें से अपन इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे थे। इनपुट डिवाइस क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस वो कहलाता है जैसे कि इनपुट डिवाइस जिसके अंदर अपन कंप्यूटर के अंदर निर्देश भेजते हैं। और निर्देश भेजने का कार्य कौन करता है? इनपुट डिवाइस ही करता है। अब इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने आपको कीबोर्ड के समझाया था कि कीबोर्ड क्या कहलाता है इनपुट डिवाइस में। इनपुट डिवाइस में मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में बता दिया था, लेकिन आज मैं फिर से इनपुट डिवाइस के कीबोर्ड, माउस, स्टाइलस, जॉयस्टिक, बायोमेट्रिक, माइक्रोफोन, वीसीआर, ओएमआर एंड क्यूआर, एमआईसी मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एमआईसीआर, इनके बारे में मैं आज आपको डिटेल में समझाऊंगा, जिसकी आज अपना इनपुट डिवाइस खत्म हो जाएगा। इनपुट डिवाइस के बाद हम आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, फिर प्रिंटर पढ़ेंगे, जिससे अपना पूरा ये हार्डवेयर खत्म हो जाएगा। हार्डवेयर के बाद फिर हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज हम कीबोर्ड में चलते हैं। कीबोर्ड क्या कहलाता है? देखिए, कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहली चीज है कि हमें कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझेंगे उसकी बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। परिभाषा एंड डेफिनेशन लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परिभाषा एंड डेफिनेशन लिखोगे तो एक सब टाइप में मान लो कि रट्टा मार होना है और कुछ नहीं होना है। इसलिए रट्टा मार ना होके उसको परिभाषा के साथ उसको कॉन्सेप्ट में समझे कि कीबोर्ड की खोज किसने की, कीबोर्ड में कितनी प्रकार की कीज होती हैं। कीबोर्ड में कीज तो होती है, लेकिन कितने टाइप्स की कीज होती हैं कितनी 6 टाइप्स की होती हैं, कितनी कीज होती हैं, कौन कौन सी कीज होती हैं, कीबोर्ड की खोज कब हुई थी, किसने की थी, इनके बारे में समझना है। कॉन्सेप्ट समझेंगे, याद होगा, पेपर आएगा डायरेक्ट, क्योंकि हम यूपीएससी का पेपर या एमपीपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हैं। हम इसे एक छोटा सा सीपीसीटी का पेपर दे रहे हैं, जिसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ आंसर आता है। वहां वर्ड में नहीं पूछा जाता है कि 500 बाइट का आंसर लिखिए, 250 बाइट का आंसर लिखिए, 300 बाइट का आंसर लिखिए। इनके बारे में नहीं पूछा जाता है। इसलिए कॉन्सेप्ट से पढ़ना बहुत बेहतर रहता है, उनको समझना भी बहुत बेहतर रहता है। चलो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड ही से मैंने शुरू किया था, लेकिन आज मैं फिर से कीबोर्ड से रिवीजन के साथ शुरू करते हैं। और जहां तक रिवीजन कराया वहां तक समझिए कि रिवीजन है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसके साथ मैंने आपको कीबोर्ड पढ़ाया। अब आप देखिए कि कीबोर्ड की खोज करता कौन है। कीबोर्ड में पहले कीज देखो, कितनी कीज कीबोर्ड में कीबोर्ड में 104 कीज या 106 कीज के बारे में बताया गया है। कितनी? 106 कीज। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो कितना है? 104 कीज है। कुछ लोग पूछेंगे कि आप 106 कीज के बारे में गलत बता रहे हैं। 106 कीज मैं कह नहीं रहा हूं कि 106 कीज है, लेकिन किसी किसी कीबोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा बटन दे देते हैं, जैसे कि वायरलेस कीबोर्ड हो गया या कोई भी कीबोर्ड हो गया। उसमें क्या है, राइट साइड में कोई बटन दे देंगे, जैसे कि गाना बजाने वाले बटन दे देंगे, वॉल्यूम वाले बटन दे देंगे बगल साइड में, उसमें कभी 106 कीज आ जाती हैं। इसलिए कीबोर्ड का कभी हम फिक्स नहीं बता सकते हैं कि कीबोर्ड 104 ही कीज का होता है। देखिए, ये पुरातत्व चीजें नहीं है, ये आज की टेक्नोलॉजी की चीजें हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी क्या किस समय कौन सा नया मोड ले ले कोई पता नहीं। पता चल रहा है कि आज कीबोर्ड 106 है, कल एकदम से कीबोर्ड में 110 बटन आ जाए, फिर क्या करेंगे? 104 या 106 तो पढ़ नहीं सकते, फिर तो हमें इसी के साथ मैं 110 भी लगा दूंगा, क्योंकि पढ़ा है, उसमें आए हैं, गिन लीजिए नए कीबोर्ड में। इसलिए मैं कहता हूं कि 104 या 106 कीबोर्ड में बटन होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एक सेकंड, 1 मिनट। हाँ, तो आपको याद रखना है, हम सबको यही याद रखना है
कि कीबोर्ड में या तो 104 या 106 कीज होती हैं। पहली चीज, इसके खोजकर्ता, इसकी खोज है जो, इसके खोजकर्ता इसके खोजकर्ता क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर लॉथम सॉल्स इसकी कष्टकर्ता कब हुए थे? क्रिस्टोफर लॉथम सॉल्स ने इसकी खोज की थी। ठीक है, क्रिस्टोफर लॉथम सॉल्स ने इसकी क्या की थी? क्रिस्टोफर लॉथम सॉल्स ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। तो इसके जो इंपॉर्टेंट है वो हमको याद रखना है। इसके जो इंपॉर्टेंट है वो हमको ये याद रखना है कि कीबोर्ड की कीज कितनी है? 104 या 106 होती है, लेकिन हम सबको 104 ही कीज मानना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट 104 ही है। हमेशा ऑप्शन 106 भी दे देगा कभी, या 104 भी दे देगा, और जहां 106 104 आएगी तो आपको टिक 104 का ही लगाना है। अब आते हैं इसमें खोज करता है, तो इसके खोज करता है क्रिस्टोफर लॉथम सॉल्स है। अब हम आपको बताते हैं कि कितनी टाइप्स की कीज है। तो इसमें टाइप ऑफ कीज आपको लगना है। इसमें जो टाइप्स है वो 6 टाइप की कीज है। कौन कौन सी? 6 प्रकार की कीज है। 6 प्रकार की कीज है। 6 प्रकार की कीज है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कीज। पहला है अपनी कौन सी? फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कितने? फंक्शन कीज। ठीक है, फंक्शन कीज। दूसरी नंबरिक कीज, तीसरी एंड कौन सी? टाइपिंग कीज। चौथा इंडिकेटर कीज। इंडिकेटर की स्पेलिंग शायद सही है। हाँ, इंडिकेटर कीज इंग्लिश की नेम है, कभी कभार हो जाती है गड़बड़। इंडिकेटर कीज 5 जो अपनी है वो कौन सी कीज है? फंक्शन हो गई, नंबरिंग हो गई, इंडिकेटर, नेविगेशन कीज, नेविगेशन कीज। और छठवीं जो है, नेविगेशन हो गया, नंबरिंग हो गया, टाइपिंग हो गया। छठवीं कीज कौन सी है अपनी? कंट्रोल की, जो कंट्रोल का काम करती है कीबोर्ड में, कंट्रोल कीज। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है अपना कौन सी? 6 प्रकार की कीज होती है। 6 प्रकार की कीज में कौन कौन सी है अपनी? फंक्शन कीज, नंबरिक कीज, टाइपिंग कीज, इंडिकेटर कीज, नेविगेशन कीज, कंट्रोल कीज एंड कंट्रोल कीज, सॉरी नेविगेशन कीज। तो हमको सिर्फ इसमें कीबोर्ड में इतना ही याद रखना है कि कीबोर्ड में कितनी प्रकार की कीज होती है? 6 प्रकार की होती है। कीबोर्ड में बटन कितने होते हैं? तो 106 होते हैं। इसकी खोज करता है जो अपने क्रिस्टोफर लॉथम सॉल्स। बस इसमें इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। तो कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं माउस के बारे में। माउस क्या कहलाता है? माउस दूसरा कौन सा है अपना? माउस। अपना दूसरा कौन सा है? माउस। माउस को क्या कहते हैं? माउस को एक पोटेंट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। देखिए माउस क्या करती है, इसको पोटेंट डिवाइस कहते हैं।
क्या कहते हैं, पुटिंग डिवाइस, पुटिंग डिवाइस कहते हैं पहली चीज। ठीक है, ये क्या करेगी, इसमें जो कंप्यूटर है, जैसे देखिए आप समझिए कंप्यूटर का क्या काम है। जैसे यहां पर अपने फंक्शन है, ये फंक्शन है, क्या है अपना जी, कंप्यूटर। ठीक है, क्या है, कंप्यूटर। इसके अंदर जो कर्सर है ना, जैसे एक जो कर्सर, तो इसका कर्सर को चुनने का कार्य करता है। क्या करता है, कर्सर को चुनने का कार्य करता है, तथा इसको पुटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि जो माउस होता है वो क्या करता है, स्क्रीन में, कंप्यूटर की स्क्रीन में कर्सर को, या कर्सर किसी भी एप्लीकेशन को चुनने का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, माउस कहलाता है। बस इसमें इतना ही याद रखना है। अब जो तीसरा आता है अपना, वो आता है कौन सा, बायोमेट्रिक के बारे में मैंने उस दिन समझाया था, लेकिन एक बार मैं फिर से समझा देता हूं बायोमेट्रिक के बारे में। तीसरा बायोमेट्रिक, ये क्या कार्य करता है, बायोमेट्रिक क्या होती है, एक ऐसी तकनीक होती है, या कुछ भी देख लीजिए, बायोमेट्रिक क्या है, एक ऐसी तकनीक या एक ऐसी मशीन या एक ऐसा डिवाइस है कि एक व्यक्ति को उसकी पहचान बताता है। अर्थात क्या करता है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर अपना फॉर्म भरवाया, या किसी का भी फॉर्म भरवाया, यूपी पुलिस का भरवाया, एसएससी का भरवाया, सीपीसीटी का भरवाया, किसी तो वो अंगूठा लगवाते होंगे, या कोई भी फॉर्म भरवाया उसका अंगूठा लगा देते हैं। तो जब वो अंगूठा लगाता है तो वो क्या कहलाता है, उसी को उसकी पहचान बता दी जाती है कि ये व्यक्ति की पहचान है। उस मशीन को क्या कहते हैं, उस डिवाइस को जो कहते हैं, वो हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस को क्या करता है, वो बायोमेट्रिक कहलाता है। देखिए इनपुट कर रहा है, उसने अंगूठा लगा दिया, उसका इनपुट हो गया, अंदर चला गया, तो वो ही क्या कहलाता है, बायोमेट्रिक कहलाता है। या फिर इसकी मैं वो लग रहा हूं, यह है ऐसी तकनीक है जिसे व्यक्ति की पहचान निर्धारित होती है। ठीक है, तो क्या करती है, यह एक ऐसी तकनीक है, क्या है, ऐसी तकनीक है जिसे व्यक्ति की उसकी पहचान क्या होती है, निर्धारित होती है। तो बायोमेट्रिक क्या करता है, उसकी व्यक्ति की उसकी पहचान निर्धारित का कार्य कौन करता है, बायोमेट्रिक करता है। चलिए अब जो हम आते हैं, वो आते हैं वेब कैमरा के ऊपर। कंप्यूटर के जो पीछे लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, अपना वेब कैमरा ही कहलाता है। आज हम पूरा इनपुट डिवाइस खत्म कर लेंगे, इनपुट डिवाइस के अंदर जो जो चीजें हैं वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कल हम आउटपुट डिवाइस या आज ही पढ़ते हैं। अब आते हैं अपन किसके, कंप्यूटर, माउस एंड बायोमेट्रिक। चौथा जो अपना है वो क्या है, स्कैनर। ठीक है, क्या है अपना स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर वो होता है जैसे कि आपने क्या किया, स्कैन कर दी कोई चीज कंप्यूटर में भेजने का कार्य करने के लिए। जैसे आपने कोई भी चीज स्कैन करी तो वो क्या करेगा, या तो पीडीएफ या पीपीटी के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करता है। अब आप लोग कहेंगे कि पीडीएफ पीपीटी तो हम अपने मोबाइल से, वो भी तो स्कैन ही है। स्कैनर का डाउनलोड क्या कहलाता है, स्कैन करना, या स्कैन करके अपन कोई भी पीटीएम कर सकते। स्कैनर क्या कहलाता है, डिजिटल रूप में दिखाना। अर्थात कि अपन को किसी का हॉटपॉट चाहिए तो इसको स्कैन कर सकते हैं, तो डिजिटल के रूप में जो वर्णन कर दे, क्या कर दे, डिजिटल के रूप में जो दिखाता है। या हॉटस्पॉट चाहिए, या कोई भी अपन को कंप्यूटर में क्या करना है, हॉटस्पॉट, या कोई भी अपन को कंप्यूटर में क्या करना है,
कोई भी डाटा भेजना है तो वो स्कैनर के माध्यम से होता है, तो वो डिजिटल के रूप में जो दिखा दे वो क्या कहलाता है, स्कैनर कहलाता है। तो स्कैनर के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, स्कैनर से इतना ही बताता है कि जो कंप्यूटर में डिजिटल के माध्यम को दिखा दे वो स्कैनर कहलाता है। चलो अब आगे चलते हैं, अब आते हैं टच पैड। टच पैड क्या कहलाता है? टच पैड, पांचवा टच पैड। टच पैड क्या कहलाता है? टच पैड किसे कहते हैं? टच पैड स्क्रीन का नाम नहीं है, जो उंगलियों की गति से अनुकूल चले, उनकी उंगलियों की गति के अनुकूल चले, वो क्या कहलाता है? टच पैड। प्रतिकूल नहीं। अब जैसे कि लैपटॉप है, क्या है, सॉरी, लैपटॉप है, लैपटॉप, ठीक है। तो लैपटॉप में अपन क्या करते हैं, उंगलियों की गति से चलाते हैं कर्सर को। उसमें कंप्यूटर में या मॉनिटर में अपन माउस की गति से, इसमें अपन उंगलियों की गति से चलाना, क्या उंगलियों की गति से क्या करना है, चलाना, क्या कहलाता है? टच पैड। अगर सीधा सीधा है कि जो माउस में अपन वो सॉरी जो लैपटॉप में अपन क्या करते हैं, उसको टच पैड को छूते हैं, उंगलियों की गति से चलने वाला क्या कहलाता है? टच पैड। बहुत सिंपल सिंपल है। देखिए हार्डवेयर कोई ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है। हार्डवेयर के कुछ जो सर होते हैं, देखो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं ना कुछ कह रहा हूं, लेकिन काफी लोग सर उसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा या उनकी परिभाषाएं इतनी ज्यादा लिखा देते हैं कि बच्चों को लोड बढ़ जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है या कोई इतना बड़ा नहीं है कोई हार्डवेयर कि उसको यार, उनकी चीजों को समझना ही क्या कहलाता है, उनकी चीजों को समझना क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। अर्थात जैसे कोई भी अपन डिवाइस पढ़ाई कर रहे हैं, डिवाइस के बारे में जानकारी कर रहे हैं, तो उसका मुख्य चीज पकड़ो, उनके बारे में ज्यादा डिटेल मत देखो। जैसे कि उसका कार्य क्या है, जिस कार्य का वो कार्य करता है, क्या करता है, जिस कार्य को वो कार्य करने का कार्य करता है, उस चीज को पकड़ लो। जैसे कि उसने अपना किसी भी प्रकार का कार्य किया तो उसको पकड़ लो कि इसका कार्य इसके लिए बनाया गया। देखिए संसार में एक ऐसी भी चीज है, आधुनिक आज की टाइम पे डिजिटल इंडिया है, वो आधुनिक भारत है। बिना किसी कार्य के लिए किसी का निर्माण नहीं हुआ, बिना कार्य के लिए किसी का निर्माण नहीं होगा। जैसे कि आज जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी भी चीज डिवाइस या मशीन का निर्माण हुआ तो उनकी कार्य के लिए हुआ है। कोई ऐसी आज तक नहीं देखी होगी कि उसका निर्माण करके उसको बगल में रख दिया गया हो। तो इसी के तरीके पे है कि जैसे कोई भी अपन डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं तो उनका कॉन्सेप्ट देख लो। मेरा कहना क्या तात्पर्य है कि उनका एक कॉन्सेप्ट देख लो कि हाँ इस डिवाइस का इस कार्य के लिए उपयोग हुआ है, और बस उसकी वो लिख दो। तो इनकी चीजों को पकड़ो। ज्यादा रट्टा तोड़ से अच्छा है कि कॉन्सेप्ट ले लो छोटी डेफिनेशन के साथ, हमेशा याद रहेगा। एक कॉन्सेप्ट छोटी, क्योंकि मैंने कई टीचरों का देख के ही एक कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं। तो हम क्या कहते हैं, टच पैड जो उंगलियों की गति से चलता है वो क्या कहलाता है? टच पैड, अर्थात लैपटॉप। सीधा सीधा एक एग्जाम्पल है, लैपटॉप है। जैसे लैपटॉप हो गया, जो टच स्क्रीन या टच नहीं, टच स्क्रीन तो सॉरी अलग होता है, जो टच पैड होता है, ठीक है। अब आगे छठवां जो अपना है वो कौन है? ट्रैक बॉल। क्या है? ट्रैक बॉल। छठवां जो अपना है वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल क्या कहलाता है? ट्रैक बॉल क्या कहलाता है? देखिए हम माउस को देखते हैं, क्या माउस को, ठीक है। माउस क्या कहलाता है? कर्सर की स्क्रीन को सॉरी एप्लीकेशन किसी स्क्रीन को कर्सर के माध्यम से चुनना माउस का कार्य है। इसी तरीके से माउस की तरह दिखने वाला ये जो डिवाइस होता है इसका नाम है ट्रैक बॉल। अर्थात जैसे कि जी अपन ने एक माउस का निर्माण कर दिया, जैसे हमने ये माउस बनाया, ठीक है, ये मेरा माउस है जी, यहां कर्सर लग गया है, ठीक है। तो जब अपन को इसके कर्सर लगता है तो जब यहां कर्सर लगेगा क्या होगा? कर्सर तो जो माउस हो गया, ठीक। वो इन्हीं के ऊपर एक एक्सीलेटर की तरह ऊपर की ओर आ जाए यहाँ, तो उसके माध्यम इसके माध्यम से क्या किसी गेम को खेला जाए। क्या खेला जाए? गेम। गेम को खेलने का कार्य किसका? का
गेम को या कोई भी चीज को खेलने का कार्य किसका है? ट्रैक बॉल का। जैसे कि एक इसके ऊपर क्या होता है, स्क्रीन के कर्सर को या तो नियंत्रण किया जाता है, ठीक है, एक बॉल लगी होती है, क्या बॉल, बॉल की तरह दिखता है, क्या एक बॉल सी लगी होती है यहां पर। तो वो क्या होता है, किसी काम को या कोई गेम एम खेलने के लिए इसका किया जाता है, या फिर उसके स्क्रीन को नियंत्रण करने के लिए इसका कार्य किया जाता है। कोई अपन ने गेम खेला तो उसको यूज करने के लिए क्या कहते हैं, ट्रैक बॉल का यूज किया जाता है, जिससे उसका गेम या कोई भी स्क्रीन में नियंत्रण किया जाए। बस इसमें इतना ही है। अब आते हैं हम कौन, माइक्रोफोन के बारे में। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन इसका तो ज्यादा समझाने लायक है नहीं है कुछ। माइक्रोफोन क्या कहलाता है, इसका कुछ नहीं है। यह क्या है, कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है, सीधा सीधा है, इसका कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये किसका कार्य करता है, आवाज का कार्य करता है। आवाज किसका, आवाज का। जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या है, जैसे कि मैं एक माइक लगाया हूं यहां पर, तो जब मैं इसमें माइक लगाया हूं, मैं आप यहां से बोल रहा हूं, तो ये आवाज आपकी ओर जाएगी, इस मोबाइल में जाएगी, इस कुछ भी जाएगी, तो ये इनपुट कर रहा है उसमें उसमें जाएगी, तो ये आवाज आपको भी प्रोसेसिंग के साथ आउटपुट देगी। तो क्या कहना है, ये इनपुट डिवाइस है जो आवाज के लिए काम आए। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा ये माइक क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है, कैचअप कर रहा है, ठीक है। तो जो आवाज का कार्य करता है वो क्या कहलाता है, माइक्रोफोन कहलाता है। अब आते हैं वेब कैमरा, मैंने आपको बात शायद बता दिया होगा। चलो वेब कैमरा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने आपको बताया कि नहीं, ठीक है। हाँ, वेब कैमरा के बारे में मैं आपको पढ़ा देता हूं। जैसे यूटीपी कहते हैं, वेब कैमरा 8th नंबर है वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है, जो कंप्यूटर के पीछे लगाया होता है। चलो, ये कंप्यूटर के क्या होता है, ये कंप्यूटर के पीछे क्या, पीछे लगा होता है, ठीक है। क्या होता है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है और ये कंप्यूटर के पीछे लगा होता है। जैसे कि अपन को आधार कार्ड बनवाना है, या कोई आधार कार्ड अपन को लिंक कराना है, क्या कराना है, या आधार कार्ड हमको लिंक कराना है, या कोई आधार कार्ड बनवाना है, तो क्या कार्य करेगा, आंखों की फोटो खींचता है ना वो, उसी का कार्य क्या है, वेब कैमरा का है। सीधा सीधा है कि उसी का कार्य क्या कहलाता है, वेब कैमरा कहलाता है। चलिए, अपना ये कंप्लीट हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, टच पैड हो गया, माइक्रोफोन हो गया। अब आता है कौन, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या कहलाता है, देखिए, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया और जॉयस्टिक, ये तीनों ही कर्सर के, स्क्रीन के कर्सर के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। एक चीज हमेशा क्वेश्चन में पूछी जाती है कि डी टाइप के नाम से किसे जाना जाता है, किसको, डी टाइप के नाम से किससे जानते हैं, डी टाइप किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो हमेशा इसका हमेशा आंसर देना, क्या, डी टाइप के लिए जिसे जानते हैं वो क्या कहलाता है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या कहलाता है, जॉयस्टिक, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, डी टाइप को किसे कहते हैं, जॉयस्टिक के नाम से जानते हैं। अर्थात ये क्या कहलाता है, कर्सर की जो मूवमेंट होता है उसको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, जॉयस्टिक करता है। जैसे कि क्या करता है, जॉयस्टिक जो कार्य होता है, जॉयस्टिक
कर्सर के मूवमेंट को नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण का कार्य करना। क्या करना? कार्य करना। चलो, तो क्या करता है? कर्सर के मूवमेंट को नियंत्रण का कार्य कौन करता है? जॉयस्टिक। अब जो अपना बता है वो कौन कौन है? देखिए, मैंने आपको कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक एंड बायोमेट्रिक, माइक्रोफोन, टच पैड, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब जो अपने इनपुट डिवाइस में बचे हैं वो कुछ ज्यादा नहीं बचे हैं, कुछ छोटे छोटे ही बचे हैं। इनके तो आप फुल फॉर्म यूं ही याद कर लीजिए तो बहुत है, क्योंकि इनके फुल फॉर्म ही ज्यादा पूछे जाते हैं और इनके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता। लेकिन मैं आपको इसका डिटेल कल बताऊंगा, क्योंकि आज अपना जो है इनपुट डिवाइस खत्म हो गया है। इनकी जो अपने पेपर में आते हैं वो सिर्फ इतना ही इनका है कि बीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको इसका फुल फॉर्म है बार कोड, एक सेकंड सॉरी गलती से लिख गया है, बार कोड रीडर, ठीक है। और MICR का क्या है? मैग्नेटिक इंक है। क्या? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या? कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या? रिकॉग्निशन, RECOGIRACUGIANTION। क्या? रिकॉग्निशन क्या होता है? ये स्पेलिंग इतनी मतलब टफ में रहती है, पता चलता है कि कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से उनका डिस्टर्बेंस ना हो जाए, तो थोड़ा सोच लिखना पड़ता है कि कहीं से भूल ना जाए ये स्पेलिंगों को, इसलिए इनका सोच कर लिखना पड़ता है कि कौन सी स्पेलिंग कहाँ आती है। जो MICR ही है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। अब आते हैं क्विक रिस्पॉन्स। कौन से? क्विक रिस्पॉन्स। QR तीसरा है अपना, कौन सा? QR, QUICK, क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स लीजिए। ये इनपुट डिवाइसेस ही हैं, इनके बारे में कुछ जैसे ज्यादा जानकारी नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं इनका कल आउटपुट डिवाइस कंप्लीट कराने से पहले इनका एक बार मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, और डिटेल में बताने के बाद मैं आपको ये कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि मुझे एक और भी आपको पढ़ाना है। BCR बारकोड होगा, OCR ऑप्टिकल मार्क रीडर, सॉरी, ठीक है। OCR हो गया जो ऑप्टिकल मार्क रीडर का कार्य करता है, इसके बारे में मुझे और आपको, सॉरी OCR नहीं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रीडर नहीं, सॉरी, मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूं आपसे। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका नाम है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ऐसे तो अपना इनपुट डिवाइस आज खत्म हो गया, लेकिन मैं इनके एक बार कल पूरा डिटेल से आपको बता दूंगा और अपना इनपुट डिवाइस खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आउटपुट डिवाइस में चलते हैं। इसी कारण मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा ना तो व्यूज बढ़ रहे हैं, ना आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरे पास ऐसा कोई ज्यादा सिस्टम नहीं है कि मैं आपको इतना अच्छा VIP सिस्टम दे सकता हूं, लेकिन हाँ मैं ये कर सकता हूं कि आपको इन चीजों को बड़े ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा सकता हूं। हाँ ये है कि नहीं, जैसे नहीं है अभी कुछ परिस्थितियों के कारण, लेकिन एक ना एक दिन जब आप लोग का प्यार बढ़ेगा, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे एंड लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो उसके साथ फिर ये सिस्टमों का भी तो बदलाव होगा। अब ना मेरी वीडियो देखिए, जो डिमोटिवेट आता है अंदर से, तो वो बहुत बेकार लगता है कि मेरी वीडियो में व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, कोई लाइक नहीं कर रहा है, देख रहे हैं सिर्फ 24-25 व्यूज ही आ रहे हैं, उसमें क्या होता है?
और ना सब्सक्राइब बढ़ रहे। एक सब्सक्राइबर अगर 332 सब्सक्राइबर है तो 333 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। यूट्यूब ना मेरी वीडियो को फेमस कर रहा है ना कुछ कर रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि देखिए जो है तो है, लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं खुद कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट से, भले मेरे पास वो इतना अच्छा बड़ा सिस्टम नहीं होगा कि मेरे पास बड़े से कैमरा लगे हैं, कि मेरे पास टीम है, या मेरे पास बहुत डिजिटल हो, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, वीडियो में रिकॉर्डिंग क्लासेस में मैं आपको बता रहा हूँ। ना मेरे पास कोई टीम है, ना मेरे पास कुछ है। मैं स्वयं एक अकेला हूँ और मैं एक कैमरे से आपको, मोबाइल के एक छोटे से कैमरे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं इतने ही बड़ा होता तो मैं आपको यूट्यूब में सबसे ज्यादा हिट दिखता, या यूट्यूब में मेरे पास बड़े बड़े कैमरे होते, बड़ा स्टूडियो होता। मैं तो आप खुद देखिए कि एक छोटे से कमरे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास इतना अच्छा कुछ होता तो मैं आपको अलग ही ना दिखता, लेकिन आज जैसा हूँ वैसे ठीक है, प्रभु की जैसी आज्ञा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट पर देखिए, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने स्वयं सीपीसीटी निकाला उसी कॉन्सेप्ट से, क्योंकि मैंने 4-5 लोगों का सर का कॉन्सेप्ट से ही कॉन्सेप्ट तैयार किया है। और जब मेरे कॉन्सेप्ट तैयार हुआ तो आप लोग का पक्का है कि एक बार में सीपीसीटी आप सबका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि और क्लासेस लगाऊं, जैसे बायोलॉजी मुझे बहुत अच्छी आती है। मैं एक ऐप में पढ़ा था, ऑन स्टडी ऐप में मैं पढ़ाता था, लेकिन उसमें बायोलॉजी पढ़ाता था, लेकिन अब उसमें छोड़ दिया है मैंने। तो मैं सोचता हूँ बायोलॉजी भी आप लोगों को पढ़ा दूं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं और व्यूअर्स नहीं बढ़ रहे। लगता है कि डिमोटिवेट आता है, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। सोचूंगा कि कभी ना कभी तो यूट्यूब वायरल करेगा, कभी ना कभी यूट्यूब वीडियो आपके पास भेजेगा। लेकिन ठीक है, जैसा भी है चलता रहेगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, कभी ना कभी तो होगा ही। लेकिन आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना, आपको अच्छा लगेगा। अगर इच्छा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छा लगे तो मैं क्या बता दूं। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच। कल मैं इसका पूरा कर दूंगा, लेकिन हाँ इसका है कि कभी भी ना बढ़े लाइक सब्सक्राइब, या कभी यूट्यूब ना करे फेमस, लेकिन मैं डालता रहूंगा। क्योंकि अगर मैंने सीपीसीटी की ठान ली है तो एक बार कभी, मैं तो एक कह रहा हूँ कि 1 लाख आदमी में से मेरा एक आदमी भी अगर देख रहा है, व्यूज एक व्यूअर्स देख रहा है मेरा, देख रहा है कि वो भी लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहा और देख रहा है, धोखे से भी देख लिया, तो मैं उसके लिए भी गारंटी बताता हूँ कि उसका सीपीसीटी कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। बस धोखे से भी एक पूरी वीडियो देख ले, जितनी मिनट। अभी मैं 1-1 घंटे की क्यों नहीं डाल रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि आज 25 मिनट और 30 मिनट के बीच की भी वीडियो नहीं आ रही है व्यूअर्स में, नहीं कोई देख रहा है, तो फिर 1 घंटे की वीडियो डालने का कोई फायदा भी नहीं है। नहीं तो मैं तो एक टॉपिक में एक दिन कंप्लीट करा सकता हूँ। फंडामेंटल बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझे तो बहुत टाइम लग जाना है। लेकिन छोटी छोटी रूम में इसलिए रहा, तो कभी ना कभी तो देखोगे आप सब, और देखोगे तो पसंद आए तो कर देना लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, और नहीं पसंद आए तो स्किप कर देना, वो आपकी इच्छा है। फिर भी मैं बनाता रहूंगा। एक आदमी अगर देख के निकलता है तो उसके लिए मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि आपका निकलेगा सीपीसीटी। एंड मैं प्रयास करता रहूंगा हमेशा मोटिवेशन के साथ। एंड थैंक यू सो मच, बाय, सी यू। ठीक है, चल रहा हूँ।